एक लोटा पानी तो आप शंकर जी को इसलिए भी चढ़ा देना कि जनवरी का महीना दिखा दिया, अगर दिसंबर में निपटा देता तो कोई भरोसा? जीवन का कोई ठिकाना था? वो तो आधी रात को कब कमाल कर जाए उसका क्या भरोसा। एक लोटा पानी तो आप शिव जी को इसलिए भी चढ़ा सकते हो कि रोज प्रतिदिन कि आपने मुझे ये दूसरा दिन दिखाया है, आपने ये दिया मुझे, ये आपकी कृपा है, ये आपकी करुणा है। आकर के मंदिर में तुम दिया लगाओ ना लगाओ, तुम अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम बेलपत्री चढ़ाओ ना चढ़ाओ, तुम शंकर के मंदिर में जाकर धतूरा चढ़ाओ ना चढ़ाओ, एक काम तो शिव मंदिर में जाकर कर सकते हो कि शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा सकते हो, पोछा लगा सकते हो, शिव का अच्छे से श्रृंगार कर सकते हो, या इतना भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर सकते हो, या शिव मंदिर का नाम ही उच्चारण कर सकते हो, या शंकर का नाम ही ले सकते हो, तो भी जीवन का कल्याण हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आप घंटों तक माला लेकर बैठोगे तो भगवान मिलेगा। भगवान शंकर की भक्ति, शिव का स्मरण, शिव को दिया गया एक लोटा पानी, शंकर को चढ़ाया गया एक चावल का दाना, शंकर को समर्पित करी गई एक बेलपत्र, शंकर को चढ़ाया गया एक पुष्प जीव का कल्याण कर देता है। साधारण मनुष्य तो वैसे ही तर जाता है साहब। हजारों हजार पाप हमारे अगर एकाग्र ब्रह्मलोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं और पृथ्वी लोक का देव है, देव अधिदेव महादेव, ये मृत्यु लोक का देव है। मृत्यु लोक में उसका निवास है। और अगर मृत्यु लोक में उसका निवास है तो मृत्यु लोक के लोगों को, मृत्यु लोक में रहने वाले जीवों को, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, उसका कल्याण करने की जवाबदारी भी उसकी है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को हर पल, हर घड़ी, हर क्षण धन्यवाद देते रहो। ज्यादा ठंड इन हाथों को लग जाए तो हाथ काम नहीं करते, और ज्यादा घमंड इस बुद्धि में आ जाए, इस विवेक में आ जाए, कहीं अहंकार समाहित हो जाए तो दिमाग काम नहीं करता। बहुत सावधानी रखना पड़ती है। कथा में पहले कहा है, धन, स्त्री और आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, इससे दूर हो जाओ। थोड़ा धन कमाओ, परंतु उस धन को शरीर तक रखो, तुम्हारी कुर्ते की जेब तक रखो, तुम्हारे पर्स तक, तुम्हारे अलमारी तक रखो, पर उस धन को दिल में मत आने देना। स्त्री
जिसके साथ में आपके 7 फेरे हुए हैं उसको आप दिल में रखो, मना नहीं, हृदय में रखो, मना नहीं, पर स्त्री को आपके दिल में मत आने देना, आपके हृदय में मत आने। पर स्त्री को आपके हृदय में ना, और आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई ये शरीर से भी दूर रखो और दिल से भी दूर रखो। आपको ना शरीर में प्रशंसा चाहिए ना दिल में प्रशंसा चाहिए। आप तो शिव भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में रखो कि हमको 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ाना है और अभिमान से दूर हट के चढ़ाना है। कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर पांडवों की सभा में जब पांडव बैठे हुए थे, देवऋषि नारद का आगमन हुआ और देवऋषि नारद जब आए और देवऋषि नारद ने आकर पांडवों को देखा तो युधिष्ठिर को देखते से ही देवऋषि नारद ने एक बात कही, युधिष्ठिर मुझे तुमसे कुछ बात करना। ऐसी क्या बात है जो देवऋषि नारद देवलोक से आकर हस्तिनापुर में और युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करना। किसी के पूर्वज, पितृ, बुजुर्ग जब नरक में भटक रहे होते हैं तब कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई ब्राह्मण आपको बुलाकर कहेगा कि मुझे आपसे बात करना, या आप अपने पथ से भटक रहे होगे तो कोई गुरुजन, कोई ब्राह्मण जन आपसे कहेंगे कि मुझे आपसे बात करना। देवऋषि नारद को लगा आज युधिष्ठिर से मुझे बात करना है और अकेले में बात करना है और मुझे बात करना है, युधिष्ठिर मुझे तुमसे कुछ बात करना है। युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात करना है? बोलिए स्वामी देवऋषि नारद, आपका आगमन हुआ है, बोलो क्या बात करना चाहते हो? देवऋषि नारद ने कहा बस बात इतनी सी करना है युधिष्ठिर कि मैं अभी बैकुंठ गया था, तुम्हारे पिता बैकुंठ में तो विराजमान हैं, राजा पांडु बैकुंठ में तो बैठे हुए हैं पर वो रोते रहते हैं बैकुंठ में बैठकर। बैकुंठ में बैठकर और हमारे पिता रोए? बैकुंठ में बैठकर हमारे पूर्वज रोए? पांडवों ने मन में सोचा फिर हस्तिनापुर किस काम का? अगर हमारे पिता को लज्जा सहन करना पड़े, हमारे पूर्वजों को दुख सहन करना पड़े, हमारे पितरों को गालियां सहन करना पड़े, हमारे पूर्वजों को अपशब्द सहन करना पड़े, तो फिर इतनी बड़ी सांसदता किसी काम की नहीं है साहब, किसी काम की वो सत्ता नहीं। हमारे पिताजी बैकुंठ में क्यों रो रहे हैं? तो देवऋषि नारद ने कहा तुम्हारे पिता की एक इच्छा थी कि मेरे जीते जी मैं राजसू यज्ञ करूं, पर काल किसका हुआ, चले गए, राजसू यज्ञ रह गया है उनका, और वो राजसू यज्ञ जब तक होता नहीं तब तक तुम्हारे पिता बैकुंठ में भी रोते रहेंगे। तुम उनके पुत्र हो, तुम उनके बेटे हो, राजसू यज्ञ करिए। करो राजसू यज्ञ। अब जरा विचार करिएगा, बहुत महाभारत का शंकर के पावन चरणों की कथा का ये चरित्र एक भक्त का चरित्र है, और भक्त शिव महापुराण की कथा ये भिलाई में चल रही है, दशहरा मैदान 7 नंबर सेक्टर में, और आप सब टीवी के माध्यम से और इस पंडाल में श्रवण कर रहे हैं। क्या पांडवों के पास में कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं था
क्या पांडवों के पास में कोई विद्वत ब्राह्मण नहीं था? कोई ऐसा ऋषिवर, ऐसा कोई गुरुवर नहीं था जो राजसूय यज्ञ करा देता? हस्तिनापुर में सारे ब्राह्मण आए और सबने तैयारी करी और राजसूय यज्ञ की तैयारी करी, पर भगवान कृष्ण के पास सूचना गई और भगवान कृष्ण आए और कृष्ण ने आकर कहा, युधिष्ठिर ये बताओ कि राजसूय यज्ञ को करवाने के लिए तुमने कौन कौन को बुलाया है? तो कहा, गुरुजन सारे विद्वत से विद्वत ब्राह्मण जन को मैंने आमंत्रित करा। विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जन को मैंने आमंत्रित करा। भगवान कृष्ण ने कहा, इसमें कोई शिव का भक्त है? यज्ञ में कोई शंकर का भक्त है? देखिए, बड़ी प्रसन्नता होती है। आप कोई बड़े से बड़ा अनुष्ठान कर रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो, बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हो, तो हमारी भारत की भूमि के जगत गुरु शंकराचार्य 4 पीठ पर विराजमान हैं। अगर कोई बड़े से बड़ा यज्ञ कर रहे हो और पूरे विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हो, तो सबसे पहली सूचना जगत गुरु शंकराचार्यों के पास जाना चाहिए कि आपका निमंत्रण है, आप पधारो, आप पधारो। क्योंकि वो भी शंकर का एक स्वरूप, शंकर के एक उपासक, शिव तत्व के रूप में रहते हैं हमारे जगत गुरु शंकराचार्य। चारों पीठ पर जो विराजमान है वो साधारण नहीं हो सकता। आज बड़ी प्रसन्नता का भी विषय है कि शंकराचार्य जी महाराज की पीठ से ही आदरणीय महाराज जी पधारे। आपका स्वागत है बहुत बहुत। हमें तो यही लगेगा कि स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ही कृपा कर आपको यहाँ पर भेजा। शिव की उपाधि के तत्व में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इतने बड़े यज्ञ को आप कर रहे हो, इतने बड़े अनुष्ठान को कर रहे हो, राजसूय यज्ञ कर रहे हो, इसमें सारे विद्वान से विद्वान ब्राह्मण आए हैं, सारे विद्वान से विद्वान साधु जन गुरु जन आए हैं, पर कोई शंकर का भगत आया कि नहीं आया? कोई शिव का भक्त आया है जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ हो, गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ हो, मुख पर शंकर का नाम समाहित हो? द्वादश तिलक जिसके संपूर्ण शरीर पर लगा हुआ हो, भस्म धारण करी हुई हो कंठ पर, मुख पर शिव का नाम जिसके हो, ऐसा कोई शिव भगत आया? क्या होता है शंकर के भगत को बुला लेने से? तुम्हारे नगर में भी, तुम्हारे क्षेत्र में भी, तुम्हारे क्षेत्र में भी अगर कभी जगत गुरु शंकराचार्य या चारों पीठ के शंकराचार्य आपके क्षेत्र में कभी आए, तो हमारा तो निवेदन रहेगा कि एक बार जाकर उनके चरण छूना, प्रणाम करना या दर्शन करना चाहिए। क्यों? शिव का एक स्वरूप ही माना गया है, शंकर का। महाराज, क्या कोई शिव का भक्त आया है या कोई शंकर का भगत भी आपके? हम क्यों कहते हैं कि गुरुजन आप आओ, हमारे घर पर आइए, गुरुजी आइए, पधारिए, गुरुजी पधारिए, गुरुजी आइए, गुरुदेव आइए, गुरुदेव आइए। हम क्यों गुरु को बुलाते हैं? हमारे यहाँ प्रथा जो चली है गुरुजी को घर में बुलाने की, इसीलिए तो चली है कि शंकर का कोई भगत, शिव का कोई उपासक, भगवान का नाम लेने वाला, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जगदम्बा नाम, भगवान का नाम लेने वाला, दत्त का नाम लेने वाला, हरि विठ्ठल का नाम लेने वाला, पांडुरंगा का नाम लेने वाला,
मेरे भगवान का नाम लेने वाला कोई भी भक्त जब हमारे घर में प्रवेश करता है तो उसके भजन की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे घर में आती है और नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। आज एक किसी ने प्रश्न किया था सुबह सीओर ऑफिस में, व्हाट्सएप पर एक प्रश्न किया है। उन्होंने लिखकर भेजा है क्या प्रकृति में शंकर किसको कह सकते हैं? एक किसी ने प्रश्न किया है कि प्रकृति में शंकर किसको कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का छोटा सा उत्तर गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण में मिलता है। कल्याण अंक नंबर 3 कल्याण का, उसमें लिखा हुआ है प्रकृति में शंकर किसको कह सकते हैं। तो प्रकृति में शंकर वृक्ष को कह सकते हैं। किसको कह सकते हैं? पेड़ को, वृक्ष को। इन पेड़ों को, इन वृक्षों को हम शिव कह सकते हैं, हम शंकर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोज तुम्हारे शरीर से निकलने वाली गंदगी को, तुम्हारे शरीर से निकलने वाली ये जो श्वास है, इस बेकार श्वास को वो ग्रहण करता है और विष पीकर तुमको अच्छी ऑक्सीजन प्रदान करता है। वो शिव है। प्रकृति में वृक्ष को, पेड़ को भी शंकर कहा जा सकता है क्योंकि वो रोज ऑक्सीजन दे रहा है आपको, वो रोज आपको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, वो रोज आपको अच्छा देने का प्रयास कर रहा है। विष पी रहा है और ऑक्सीजन दे रहा। तो शंकर ही तो हुआ, शिव ही तो हुआ। फिर शंकर के सिवा होगा कौन? महाराज कोई शंकर का उपासक, कोई शंकर का भगत, कोई शिव का स्मरण करने वाला, हम तो यहाँ तक कहेंगे शिव महापुराण की कथा से अगर कोई काशी, उज्जैनी, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ, भीमाशंकर, वैद्यनाथ, बाबा धाम, मल्लिकार्जुन, त्र्यंबक, केदारनाथ, सोमनाथ, नागेश्वर, नागनाथ, अगर 12 ज्योतिर्लिंग से या कोई 4 धाम की तीर्थ यात्रा कर कर भी आ रहा हो और वो व्यक्ति अगर आपका परिचित है तो आप प्रयास करना कि उससे कह देना तेरे घर जाने से पहले तू मेरे घर पर आ जा, थोड़ा सा चाय पानी पीकर चले जा, उतने में मेरा उद्धार हो जाए, उतने में मेरा उद्धार हो जाए। शिव महापुराण तो यहां तक कह रही है महाराज। उसका मात्र शरीर पे लगी हुई उसके वो रज, हमारे यहां कहते हैं ब्रजमंडल में लोग जाते हैं तो ब्रज में रज में लोट लगाते हैं, रमन रेती में जाकर लोट लगाते हैं। अगर रमन रेती जाओ तो रमन रेती में लोग लोट लगाते मिलते हैं उस रज में। और रमन रेती में जब लोट लगाते हुए मिलते हैं, उस रज में जब लोट लगाते हैं तो उस रमन रेती की लोट लगाई हुई रज उनके जो शरीर में चिपकी होती है और वो जब घर पर आते हैं वो रज जब गिरती है हमारे घर में तो हमारा घर भी ब्रजमंडल से कम नहीं होता, वो भी ब्रजमंडल हो जाता है, वो भी ब्रजमंडल हो जाता है।
वो भी ब्रजमंडली है, वो भी एक आनंदी है। महाराज और सरल भाषा में समझ लो, बहुत सुंदर बात कहे। शिव महापुराण की, भक्त शिव महापुराण की कथा चल रही है छत्तीसगढ़ वालों, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। भक्त शिव महापुराण है, क्योंकि आप भी किसी भक्त से कम नहीं हो। इस कथा को पूरा विश्व श्रवण कर रहा है, घर घर में जनमानस इसको सुन रहा है। इस कथा से हमको ये ज्ञात करना है कि भगवान के तीर्थ में जाने वाला, मंदिर जाने वाला, पूजन में जाने वाला, या कोई सद्गुरु या कोई ब्राह्मण, कोई विद्वज्जन जब हमारे घर में प्रवेश करता है तो हमारे घर से नेगेटिवता चली जाती है। जो हमारे घर में ऐसा लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा, कभी कभी आपको आपके घर में ऐसा महसूस हो कि आज घर में अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरे घर में मेरी रुचि नहीं हो रही, आज मेरे घर में मेरा चित्त नहीं लग रहा, आज मेरे घर में मेरा मन नहीं लग रहा, तो निवेदन है कोई भजन करने वाले को, कोई स्मरण करने वाले को, कोई कीर्तन करने वाले को, कोई विद्वंजन को, या फिर आप स्वयं थोड़ी सी देर के लिए शंकर जी के मंदिर चले जाओ। शिव के दरवाजे पर, राम के दरवाजे पर, कृष्ण के दरवाजे पर, जो मंदिर तुम्हारे नजदीक में है उस मंदिर में चले जाओ। कुछ देर बैठिए उस मंदिर में, एक बार दंडवत करके प्रणाम कर कर, बाबा से विनय कर कर, उसी भूमि का स्पर्श कर कर अपने मस्तक पर हाथ लगाकर आ जाओ, वापिस पॉजिटिवता हो जाएगी। आपके घर में फिर वही बल दिखने लगेगा, आपके घर में वही सुख वापिस प्राप्त हो जाएगा। गुरुजन के चरण, ब्राह्मण जन के चरण, संत जन के चरण और तीर्थ करने वाले तीर्थों के चरण जब पड़े, सुख मिलता है, आनंद की एक अनुभूति होती है, आनंद का एक सुख प्राप्त होता है। शंभो चरणे मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन। शिव भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुमने देवऋषि नारद का कहना माना, और देवऋषि नारद ने कहा कि तुम्हारे पिता बैकुंठ में रो रहे हैं राजसु यज्ञ के लिए। तुमने राजसु यज्ञ करने के लिए विद्वान विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, विद्वान विद्वान ब्राह्मण यहाँ पर आए हैं, ऋषिवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, पर तुमने कोई शंकर का भगत बुलवाया, कोई शिव का उपासक, शंकर की भक्ति में डूबने वाला अगर किसी को बुलाया कि नहीं बुलाया, ये बताओ तुम तो सबसे पहले। भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं। कारण शंकर के जो भगत होते हैं उनको सत्य से प्रीति होती है। आप जीवन में जो कुछ करो अपनी जगह पर है, पर गुरु के आगे, शिव भगत के आगे, शंकर जी के मंदिर में, शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर सत्य बोलना प्रारंभ कर दो, जीवन में सुख पा जाओ। जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल जाएगा आपको सत्यता। शंकर को जितनी बेलपत्री प्रिय नहीं, जितना पानी प्रिय नहीं, उतना सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर भगवान को सत्य प्रिय है। आप कुछ दें ना दें, सत्य दीजिए। हाँ जी, ये सत्य है। शिव को दो सत्य। माता सती ने शंकर को असत्य दे दिया था। फिर सती मैया की क्या दशा हुई? अपने पिता के घर में जलकर भस्म हुई। अपने पिता के घर में जलकर भस्म हो गई, क्योंकि सती मैया ने अपने पति को असत्य दे दिया था। शंकर जी ने पूछा क्यों, परीक्षा ली आई? सती माता ने कह दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। शिव जी ने नेत्र बंद कर कर देखा, क्योंकि वो अंतर्यामी था। उससे कितना छुपाओगे साहब, कितना छुपाओगे? वो तो अंतर्यामी था, और उस अंतर्यामी ने देख लिया कि इसने सीता का रूप रखा, और सीता जी का रूप रखने के बाद फिर ये
परीक्षा लेने गई, शिव जी ने देख लिया और मुझसे झूठ बोल दिया, जो मुझे प्रिय नहीं वो मेरे सामने रख दिया। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, इसलिए ब्रह्मा जी का सिर कटा। गाय ने झूठ बोला, इसलिए गौ माता का पूरा शरीर पूजा गया, पर मुख को पूज्य बताया गया। केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, वो भगवान पर कभी नहीं चढ़ पाया। झूठ बोलने पर आप उन्नति की सीढ़ी पर कभी नहीं चढ़ सकते, चढ़ भी गए तो वहां से धक्का देकर नीचे फेंक दिया जाएगा। इसलिए सत्य पर टिको, सत्य पर टिको। तुमने कोई शिव भक्त को बुलाया है? तुमने कोई शंकर के भगत को बुलाया है? शिव भक्त को, जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका भाव शिव में जुड़ा हुआ हो। आज इस दशहरा मैदान की सबसे प्रसन्नता की बात और है कि कई लोगों ने पत्र दशहरा मैदान के नाम से कोरियर द्वारा भेजा है। एक राजस्थान से आया है और एक खरगोन से आया है। प्रतापगढ़ राजस्थान से और एक खरगोन से। जिसने राजस्थान से पत्र भेजा है, पृथ्वीराज सिंह चौहान, प्रतापगढ़ राजस्थान। उम्र मेरी 13 साल है, कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। ये पत्र भेजा कोरियर से आया है, भारतीय डाक द्वारा पहुंचाया गया है। उस पत्र में इस बालक ने लिखा है, मैं प्रतापगढ़ राजस्थान का निवासी हूँ। मेरे जीवन का चमत्कार मैं लिखकर भेजना चाहता था, मेरी माँ से मैंने पूछ कर लिखा है। मेरे सिर में एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के कारण मेरा सिर दुखता ही रहता था। मेरी मम्मी और मेरे पापा ने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज करवा लिया था। तब सारा इलाज जब करवा लिया, तब मेरी मम्मी ने शिव महापुराण की कथा सुनी थी, और उस कथा में सुनकर मेरी मम्मी ने कहा कि तू एक काम कर, सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा और उस पानी को थोड़ा सा सिर में लगा। देखें तो सही, पानी का लोग कहते हैं कि शिव का पानी बहुत असर करता है, तो तू उसको सिर पे तो लगा। और मैंने शिव मंदिर जाना चालू कर दिया और मंदिर में जाकर शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाता, थोड़ा सा आचमन करता, थोड़ा सा सिर में लगाता। अब मुझे 1 गोली की जरूरत नहीं पड़ती, मैं ठीक हो गया। नीचे लिखा है, अब मेरा पढ़ने में मन लगने लगा है, अब मैं ठीक हो गया हूं, अब मेरा सिर में तकलीफ नहीं है, अब कोई इलाज नहीं करवा रहा। ये पत्र भेजा है पंडित प्रदीप मिश्रा, सेक्टर नंबर 7। हमारा एड्रेस भी यहीं कर दिया, भिलाई, दशहरा मैदान, स्कूल प्रांगण, छत्तीसगढ़, शिव मंदिर। दूसरा पत्र भेजा है एक खरगोन की बेटी है, कोई मयूर गुप्ता, खरगोन। मैं खरगोन से हूं, मेरी उम्र 23 साल है। जब खरगोन में आप कथा करने आए थे, मैंने पत्र भेजा था, पर इतने पत्र थे कि मेरा पत्र पढ़ा नहीं गया था। मौका मिला है, इसलिए मैंने बिठले सेवा समिति कार्यालय, दशहरा मैदान, सेक्टर नंबर 7, भिलाई, छत्तीसगढ़ को पत्र लिख दिया है। वो पत्र आपको प्राप्त हुआ, ये भी डाकघर के द्वारा आया है। मैं डाकघर के सभी जो डाक देने वाले कर्मचारी हैं उनको नमन करता हूं, आपकी भक्ति को, कि आपने डाक सही जगह पहुंचाई है। 23 साल की मेरी उम्र है,
मैंने पौत्र पहुंचाया है आपको, वहां पर पहुंचाया था, पढ़ नहीं पाए थे आप। गुरुजी, ये कोरोना महामारी जो 2 साल से चल रही है, इसमें मेरा पूरा परिवार डिप्रेशन में आ गया है। मेरे परिवार के लोग कई बार सुसाइड करने का विचार कर लिए हैं। हम भी ये विचार कर लिए थे, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है गुरुदेव। दवाई गोली खा रहे हैं डिप्रेशन से निकलने की, क्योंकि परिवार में कोई कमाने वाला नहीं, बड़ी तकलीफ है गुरुदेव। बस इतनी कृपा कर दो कि 2 साल में अभी तक कथा सुन सुनकर तो बच गए, क्योंकि आपने कहा था मरने से कोई फायदा नहीं है, प्लान चेंज करिए। पत्र में लिखा है मरने का प्लान चेंज करिए, तो हमने भी प्लान तो चेंज कर दिया, पर बार बार रेकर वही आता है, आपकी कथा चलती रहेगी तब तक तो हम नहीं मरेंगे, ये हमेशा लगता है। पर अब बताओ, कथा भी तुम्हारे चक्कर में बाँचना पड़ेगी। नहीं बाँचे और निपट गए तो बचना। अब हमको बस इतनी कृपा कर दो कि हम इस मानसिक बीमारी से बाहर आ जाएं। खरगोन की बेटी को मैं नमन करता हूं। बेटा, आपने हिम्मत करी, पत्र लिखा, उसके लिए मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। नमनता है बाबू आपको, और धन्यवाद बेटा, आपने जो पत्र लिखा, आपके दिल की बात अपने यहाँ तक पहुँचाई। एक बात कहूँगा बाबू आपको, अगर लग रहा है कि बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, तो बेटा फिर निवेदन करूँगा, शंकर जी के मंदिर में जाओ, माँ जितना समय दे सकते हो झाड़ू और पोछे में देना चालू करो। शिव मंदिर में जितने जाले लग रहे हों, उस जाले को निकाल दो। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो। शंकर के मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर दो। फूल माला जो पड़ी है उसको निर्माल्य को विसर्जन करना प्रारंभ कर दो। छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाओ घर में और मछली को देना चालू कर दो। थोड़ा सा दाना ले जाओ, पक्षियों को देना चालू कर दो। एक रोटी बनाओ, गाय और कुत्ते को देना चालू कर दो। अपने दिल को जब इन जीवों में लगा लोगे, शंकर में लगा लोगे, तो पक्का है कि तुम्हारे को फिर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। थोड़ा समय शिव को देना प्रारंभ करो, शंकर को दो। शिव महापुराण की कथा तो 3 घंटे की होती है, जो आपको बल देती है, पर हमारा शंकर तो आपके साथ श्वास के रूप में हर पल चलता है, हर घड़ी हर पल चल रहा है। और किसी के कहने में मत चलना बेटा। इस बेटी को कहूंगा, खरगोन वाली को, कोई कितना ताना दे, अपशब्द कहे, तुमको कितना भी इल्जाम पर इल्जाम लगा दे, तो भी ये प्लानिंग मत करना कि अपने को सुसाइड करना है कि मरना। ये प्लानिंग तो कभी जिंदगी में मत करना। अपने चक्कर में दूसरे मर जाए चल जाए, पर अपन को नहीं मरना। अपने काहे मरे, क्यों मरे हम? खूब मस्त जिंदगी जियो। 21 से 22 में आ गए हो, कोई 22 काम करके बता दो तो जिंदगी संवर जाए। अच्छी जिंदगी जियो अपने जीवन की। और आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कोई काम आप अगर कर रहे हो, भले एक चाय का ठेला लगाओ, चाहे एक मूंगफली की दुकान लगाओ, चाहे कुरकुरे की दुकान लगाओ, चाहे बिस्कुट की दुकान लगाओ, चाहे टॉफी की दुकान लगाओ, उसको छोटा मत समझना, बड़ा समझकर काम करना, तो एक दिन बढ़ते चले जाओगे, कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। किसी काम को छोटा मत समझना, उसको अग्रण्य कर कर चलो, आगे बढ़कर चलो। कोई नौकरी छोटी नहीं होती कि हमको 5,000 रुपये महीना मिल रहा है, 7,000 रुपये महीना मिल रहा है, 6,000 रुपये महीना मिल रहा है, मैं कब तक यहाँ काम करूंगा 7,000 में। करते रहो जब तक वो 7,000 के 14,000 नहीं हो जाए। उसी के दरवाजे पर करना, वो अपने आप तेरी भक्ति को देखकर 14,000 कर देगा, अपने आप 8,000 को 16,000 कर देगा। तो दिल से करके तो देख, अपना दिल एक काम में जान लुटाकर तो देख। मेरे भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, मैं बैठा हूं देने वाला। शंकर भी वही कहते हैं, कोई भी काम करना है दिल से कर, बाकी का तेरा ओघड़दानी बैठा है।
फाइल बहुत बड़ी है तेरे दुख की, क्योंकि पूर्व में तूने बहुत बेकार बेकार काम करे हैं, लिखा पढ़ी ब्रह्मा जी ने बहुत सारी करी है, पूरी फाइल भरी पड़ी है, पर इस फाइल को गायब करने में थोड़ा समय लगेगा। तू तो कर्म करे जा, तू पोछा लगाते जा, मैं फाइल को ही पोछ दूंगा, तू काय चिंता करता, कर कर्म, तू भजन भगवान का भजन। चढ़ा बेलपत्र, चढ़ा एक लोटा पानी, चढ़ा चावल, भगवान की भक्ति में लगे रहो, स्मरण में डूबे रहो। घबराना नहीं है हमें, हमें शिव की भक्ति धारण करना है। एक माता ने पत्र में लिखा है, मेरी कमर पूरी खराब हो चुकी थी। देखिए हिम्मत, देखिए उस माता की, उसको धन्यवाद दूंगा मैं। शंभु वंदना सिंह और आशीष सिंह सतना मध्य प्रदेश से हैं। सतना मध्य प्रदेश से ये कथा सुनने के लिए आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। वहाँ हैं क्या आप दोनों? सतना से आए हो आप लोग कथा सुनने? एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर ने गैप बता दिया था। डॉक्टर ने कहा था नीचे बैठकर कभी काम ना करिएगा और पलंग से कभी नहीं उठ पाओगे। पत्र में लिखा है आपने, पलंग से कभी नहीं उठ पाओगे। आप वहीं पर कमरे में ही मैं पड़ी रहती थी, मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था, इलाज चालू हो गया था, पर गुरुजी आराम नहीं लगा, वो गैप बढ़ता चले गया। फिर शिव महापुराण की कथा मेरी परिचित ने बोला कथा सुनो, तब उस कथा का रसतत्व ग्रहण करा गुरुदेव, और एक उपाय जो आपने बताया था वो करा। अब वो रीढ़ की हड्डी का गैप समाप्त हो गया है और हम लोग बैठकर कथा सुनने के लिए आए हैं भिलाई में कि हमें बाबा ने आराम दे दिया। जो हम डॉक्टर में पैसा लगाते इसलिए हम कथा सुनने के लिए यहाँ पहुंच गए, बाबा से विनती करने के लिए कि तेरा चमत्कार। बैठो बहन बैठो, हर हर। बैठिए बैठिए, विराजिए। शिव भक्ति होती, विश्वास है तो शंकर है, विश्वास नहीं तो शिव नहीं। अभी और पत्र हैं, पढ़ेंगे, बहुत सारे रखे हैं। आप शिव भक्ति में रमो, शंकर की उपासना में, इस हृदय को शिव से जोड़ो। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में, ओ भोले तेरे चरणों में, ओ भोले तेरे चरणों में, ओ भोले तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में, ओ
भोले तेरे चरणों में, ओ भोले तेरे चरणों में, ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। भाव से, आनंद से, शंभो आनंद, आनंद के साथ भाव से, जय हो। हर हर भोले। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं काशी में। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं काशी में। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं काशी में। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं काशी में। मैं दौड़ा आऊं काशी में, मैं दौड़ा आऊं काशी में। मैं दौड़ा आऊं काशी में, मैं दौड़ा आऊं काशी में। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं काशी में। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ा आऊं काशी में। मैं तो नहाऊं गंगा रोज, ओ भोले तेरे चरणों में। मैं तो नहाऊं गंगा रोज, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में, ओ शंकर तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में, ओ शंकर तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में, ओ शंकर तेरे चरणों में। ओ भोले तेरे चरणों में, ओ शंकर तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरे चरणों में। हो बोले 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 बोले।
तेरी काशी नगरी प्यारी प्यारी में वारी तेरी काशी में, तेरी काशी नगरी प्यारी प्यारी में वारी तेरी काशी में, तेरी काशी नगरिया प्यारी प्यारी में वारी तेरी काशी में, तेरी काशी नगरिया प्यारी मैं वारी काशी में, वारी तेरी काशी में, मैं वारी तेरी काशी में, मैं वारी तेरी काशी में, मैं वारी तेरी काशी में। मेरे जीवन की हो जाए भोर हो भोले तेरे चरणन में, मेरे जीवन की हो जाए भोर ओ भोले तेरी काशी में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर हो भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे काशी में, ओ भोले तेरे चरणन में, ओ शंभु तेरे चरणन में, ओ भोले चरणन में, ओ शंभु तेरे चरणों में, ओ भोले तेरे चरणों में, ओ शंभु तेरे चरणों में, ओ भोले तेरे चरणों में, ओ शंभु तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में। जो जय हो हर हर भोले जय हो। भोले हर भोले ओ भोले तेरे चरणों में, 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 ओ भोले तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर ओ भोले तेरे चरणों। हर हर महा
की कथा कहती है, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपकी भक्ति अगर प्रबल है तो शिव को मिलने में देरी नहीं। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ाऊं काशी में। सब बोलो जरा इस लाइन को। तू एक इशारा कर दे, मैं दौड़ाऊं काशी में, मैं दौड़ाऊं काशी में। मैं तो नहाऊं आके रोज भोले तेरी काशी। प्रतिदिन गंगा का स्नान, प्रतिदिन तेरा स्मरण, प्रतिदिन तेरा भजन, प्रतिदिन तेरा नाम जाप मैं करता। ओ भोले तेरी काशी में, शिव शंकर तेरी काशी में, मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, ओ भोले तेरी काशी में। भगवान शिव के चरणारविंद का रस तत्व। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से कि कोई ऐसा बुलाया जो शंकर का भगत हो, शिव का उपासक हो। किसी शंकर के भक्त को यज्ञ में बुलाया कि नहीं बुलाया? कोई शंकर के उपासक को इतने बड़े राजसू यज्ञ में निमंत्रण तो देते, बुलाते जरा। अब युधिष्ठिर ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु हमने तो निमंत्रण दिया है सबको, पर यह पता नहीं है कि शंकर का भगत कौन है, शंकर का गुणगान गाने वाला कौन है, शिव का उपासक कौन। हमारी तरफ से तो हमने निमंत्रण दे दिया। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर, शिव का एक भगत है, शंकर का एक भगत है, जिसका नाम है ऋषि पुरुष मृगा। क्या नाम है ऋषि का? पुरुष मृगा। कमर तक का शरीर पुरुष का है और पैर हिरण के हैं, मृग के हैं। थोड़े ये शंकर जी के जो भगत होते हैं ना, अड़भंगी होते हैं हर कुछ। शिव के जो भगत होते हैं अड़भंग होते हैं। इनके शरीर से भले ना दिखे कि इनको क्या लगा है क्या नहीं है, पर इनके भीतर अगर शंकर बैठा हुआ है तो वो अड़भंग है, उसकी भक्ति बिल्कुल अलग है। आप उसको समझें ना समझें, जो समझ गया उसका जीवन समर गया, जो नहीं समझा वो गया। जो समझ गया उसका जीवन समर गया। शिव के जो भगत होते बड़े अड़भंगी होते, बड़े अड़भंगी। अब भगवान कृष्ण ने कहा पुरुष मृगा, ये शिव का भगत है, शंकर का उपासक है, ऋषि है। इनका शरीर कमर तक तो पुरुष का है, पर पांव नीचे के मृग जैसे, हिरण जैसे, इसलिए इनका नाम पुरुष मृगा है। ऋषि पुरुष मृगा को आप बुला लो, शंकर के भगत हैं, जाओ राजसू यज्ञ में उनको बुलाया जाए। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु अगर शिव भगत को नहीं बुलाएं और यज्ञ कर दें तो
शंकर का कोई उपासक नहीं आए, शंकर का कोई भगत नहीं पहुंचे, शिव नाम यज्ञ में नहीं हो और यज्ञ कर दिया जाए तो भगवान कृष्ण कहते हैं फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को याद कर लीजिए, जिस यज्ञ में सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया था पर शंकर नहीं था, मेरे ओघड़दानी नहीं थे। फिर निवेदन करते हैं आपसे, आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कहीं पर भी कोई रामायण हो, भागवत हो, शिव पुराण हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा हो तो अपने नगर के आसपास में जो साधु संत महात्मा जो भी निवास करते हों उनको निमंत्रण देकर अवश्य बुलाना चाहिए कि उनके चरण पड़ेंगे तो हमारा जीवन का कल्याण होगा। उनके चरण हमारे यहाँ पड़ जाएं, हमारा जीवन का उद्धार हो जाए। उनकी भक्ति, उनका भजन, उनका स्मरण, वो जो मंत्र जपते हों, जो राम कहते हों, कृष्ण कहते हों, शिव कहते हों, भक्ति में डूबे हों, उनको बुला। क्या होगा उससे? क्या उनके आने से हमारा यज्ञ सफल होगा? अगर पुरुष मृगा को नहीं बुलाया, ऋषि पुरुष मृगा को, तो क्या यज्ञ राजसु नहीं हो सकता? भगवान कृष्ण कहने लगे क्यों नहीं हो सकता, करो। अगर ऋषि पुरुष मृगा को नहीं बुलाएंगे तो क्या यज्ञ नहीं होगा? होगा। कौन कह रहा है कि यज्ञ नहीं होगा? होगा। पर मंदिर में तुम नहीं जाओगे तो क्या मंदिर में पूजन नहीं होगी? क्या जी बोलते जाओ जरा, होगी ना? होगी। फिर दिक्कत क्या है? बस एक दिक्कत है कि मंदिर में पूजन तो होगी पर तुम्हारे जाने से जो 4-5 माताएं पूजन करने आती थी, थोड़ी स्तुति गा लेती थी, थोड़ा भजन कर लेती थी, थोड़ा कीर्तन कर लेती थी, थोड़ा मंत्र जाप कर लेती थी, तुम्हारे आने से वो हो जाता था। और कुछ बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे आने से वो बढ़ जाता था। इसलिए क्या पुरुष मृगा नहीं आएंगे तो क्या राजसु यज्ञ नहीं होगा? राजसु यज्ञ तो होगा। आप करो राजसु यज्ञ, पुरुष मृगा नहीं आएंगे तो भी यज्ञ होगा। पर फिर पुरुष मृगा के आने से राजसु यज्ञ में क्या प्राप्त होगा वो बताया जाए। तो शिव महापुराण की कथा में महाभारत का जो संवाद वर्णन किया गया, ये महाभारत की जो गोपनीय बात तुम्हारे सम्मुख में आई है भक्त की, इस शिव महापुराण में शिव भक्त पुरुष मृगा की जो बात आई है वो बताती है कि अगर तुम कोई कार्य कर रहे हो, कोई यज्ञ कर रहे हो और उसमें अगर कोई शंकर का भगत आ जाता है, शिव भक्त अगर पहुंच जाता है, तो उस यज्ञ में अगर मान लो कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो शिव अपने ऊपर उसको झेल लेते हैं, शंकर उसको झेल लेते। शिव उसको अपने ऊपर झेलते हैं। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको कौन झेलेगा? शंकर। शिव अपने ऊपर झेल लेते। देखिए, सबसे ज्यादा गलती किससे होती है? मनुष्य से होगी कि भगवान से होगी? जम के तो बोलो है। नहीं हो सकता भगवान से ये गलती हो गई हो कि अपने को पैदा कर दिया, ये भी तो गलती है। तो सबसे ज्यादा गलती भगवान से कभी गलती नहीं होती, गलती होती है मनुष्य से, गलती होती है मानव से, गलती होती है मनुष्य से। और आप और हम इस संसार में जितने मानव पैदा हुए हैं गलती का पुतला है। अगर गलती हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और गलती करेंगे तब तो कोई बताएगा, और बताएगा तो सबरेंगे। तो ये मत सोचना कि गलती हो गई तो हम आगे से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो गई फिर आगे बढ़ो, सुधारते हुए आगे बढ़ो, संवारते हुए आगे बढ़ो। आगे बढ़ो पर सुधारते हुए, संवारते हुए। और जब
संवारते हुए सुधारते हुए आगे बढ़ोगे तो जीवन का कुछ एक आनंद ही दूसरा होगा। जीवन का एक सुख ही दूसरा होगा। क्या पुरुष मृगा अगर यज्ञ में नहीं आए, पुरुष मृगा अगर नहीं पहुंचे यहाँ, तो क्या यज्ञ नहीं होगा? भगवान कृष्ण ने कहा क्यों नहीं होगा युधिष्ठिर, यज्ञ तो होगा। फिर पुरुष मृगा के आने से क्या लाभ होगा? शंकर का भगत, शंकर का अनुमोदन, शिव नाम, शिव स्मरण, शंकर का पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, शंकर का केवल नाम कहीं पर अगर उच्चारण हो जाता है तो उसके शरीर से, इन इंद्रियों से अगर कोई दोष हुआ भी होता है तो वो समाप्त हो जाता है, वो दोष समाप्त